सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है और डिजिटल और एनालॉग सिग्नल में क्या अंतर है, इन सब की चर्चा आज हम करेंगे। जब भी आप किसी ट्रैफिक पे खड़े होते हैं तो वहां आप सिग्नल के बारे में बात करते हैं। ट्रेन सिग्नल से चलती है। ये सारे सिग्नल जो होंगे वो आमतौर पे नेचुरली आपको दिखते हैं। अगर आपको कोई इस तरीके से उंगली से बुलाता है तो आप समझ जाएंगे कि ये आपको बुला रहा है। ऐसे ही अगर कोई अपने हाथ से एक उंगली दिखा के इसको रोटेट करे या ऐसा जेस्चर करे तो आप समझ जाएंगे कि ये ना यानी कि नहीं का सिग्नल है। तो जो सिग्नल है ये ऐसा टर्म है जो लैटिन से आया है और लैटिन में इसका जो उद्घोष है या जो इसे कहते हैं वो है सिग्नलिस। सिग्नलिस। अब इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि माहौल में या एनवायरनमेंट में या वातावरण में कुछ इस तरीके का परिवर्तन हो या मॉडिफिकेशन हो ताकि आप कम्युनिकेट कर सके। अब देखिए इसमें किसी ने कुछ बोला नहीं, यहां किसी ने कोई आवाज नहीं लगाई, लेकिन हम समझ जाते हैं कि इन दोनों जेस्चर्स का मतलब क्या है। तो सिग्नल एक जेस्चर है, यानी बॉडी का, शरीर का या आंखों का या चेहरे का एक तरीका है, या ये कहें कि उससे हम कोई मैसेज या कोई अपनी भावना प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दूसरा आदमी इसको समझ सके। दूसरा आदमी इस वातावरण में जो आपने थोड़ा सा परिवर्तन किया है उस हिसाब से कम्युनिकेट कर सके। कई लोग हम ये देखते हैं कि या तो वो फेस टू फेस बात करते हैं जिसे हम स्पीच सिग्नल कहेंगे। जैसे मैं अभी आप बोल रहा हूं आपको तो आपको सिग्नल मिल रहे हैं, मेरे शब्दों से सिग्नल का मैं आदान प्रदान कर रहा हूं। और यहां पर देखिएगा कि टेलीफोन से भी बात हो रही है। तो जब आप ये टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो ये जो साहिबान कुछ बोल रही हैं ये इस टेलीफोन से इस वायर के थ्रू दूसरे तक पहुंच रहा है। तो टेलीफोनिक कॉल्स में भी सिग्नल का इस्तेमाल होता है। फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन भी एक सिग्नल का तरीका है। अब आप यहां देखेगा कि कोई भी जिस सिग्नल की जो डेफिनेशन आती है वो कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, अब देखिए जैसे ये बच्चा है ये आवाज कर रहा है, ये जो आवाज है एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इस आवाज से एक इंफॉर्मेशन जा रही है। अगर वो यहां गाने लगे या चिल्लाने लगे तो एक इंफॉर्मेशन जाएगी जो हम समझ सकते हैं, जो हम जान सकते हैं। तो सिग्नल का मेन पर्पस ये है कि कोई किसी ना किसी तरीके से ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाए। अब आप देखिए इन्होंने, जो छोटे बच्चे ने कुछ बोला, कुछ आवाज लगाई, वो आवाज ये है, लेकिन इसको हम परिवर्तित कर देते हैं या फिर इसको अगर हम टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो कुछ इस तरीके से ये दिखाने की कोशिश करते हैं या दिखाते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास ग्राफ है या हमारे पास अलग अलग यंत्र हैं, उनमें हम इसे कैसे दिखाएंगे। तो ये तरीका है सिग्नल का। तो इंफॉर्मेशन या जानकारी, देखिए ये है डेटा और ये बन गया आपका इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन है, जब ये जो डेटा है या इंफॉर्मेशन जिसे भी आप जिस तरीके से कहें, जब ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, जैसे आपने अभी देखा था एक महिला फोन पे बात कर रही थी, तो वो सिग्नल जो थे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील हुए और हम इस ट्रांसमिशन इसको कर सकें, क्योंकि वो जो महिला बात कर रही थी, जो साहिबान बात कर रही थी, उसका ट्रांसमिशन हो रहा है। तो कोई भी जानकारी या इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या किसी और फॉर्म में आप ट्रांसमिट कर सकें उसे हम सिग्नल कहते हैं। ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन पे आते हैं। अब यहां पर जो सिग्नल है वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो सिग्नल है, लेकिन यहां पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं तो कोई भी टाइम वेरिंग वोल्टेज, करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर कोई और फिजिकल एंटिटी जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में यूज करते हैं, तो सिग्नल ये चीज होती है। अब आप कहेंगे टाइम वेरिंग वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, करंट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या हुआ। अब आप देखें एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं। आपने साइन थीटा जानते हैं आप, कॉस थीटा जानते हैं आप, तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 जो होता है ये 1 होता है ना। हर एक मतलब पूरा 360 डिग्री एंगल अगर हम लें तो हर एक साइन की एक वैल्यू होगी। ये जो साइन की वैल्यू अगर हम दिखाने चले तो आप ये देखिएगा किस तरीके से ग्राफ बन रहा है। यही बात कॉस के लिए लागू हो रही है। तो बेसिकली ये जो रेड और ब्लू लाइन देख रहे हैं ये सिग्नल है, और यहां पर हम कह रहे हैं कि हमने क्या किया कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं, यहां पर हम कहें कि ये टाइम है
और हम यहां पर कहें कि एक फंक्शन ऑफ टाइम है, या फिर ये कहें कि आप कहें ये वोल्टेज है या करंट है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो ये जो सारी चीजें हैं इसका जो एक प्रारूप बनने वाला है उसे ही हम सिग्नल कहने लगेंगे। ओके, क्योंकि यह जो आप बना रहे हैं ना, यहां से इंफॉर्मेशन, देखिए ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन सिग्नल तभी बनेगा जब ये जानकारी का आदान प्रदान करने में काम आए। तो सिग्नल जिसे हम देख सकें, जिसे हम सुन सकें, जिसे हम महसूस कर सकें, या किसी तरीके से हम उसका मेजरमेंट कर सकें, जैसे हम ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज करंट के लिए या फिर सिग्नल्स के लिए। तो जो ऑसिलोस्कोप है अगर उससे हम मेजर कर सकें, या ये सब चीजें तो आपने देख ही ली कि हम जिस चीज को देख सकें या सुन सकें, वो सारी चीजें सिग्नल कहलाती हैं। अब यहां पर देखिए कि आपके मोबाइल में सिग्नल आता है, आप कहते हैं ना भाई टावर नहीं आ रहे, आपको कहना चाहिए सिग्नल नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि अगर आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा है तो आप कहेंगे सिग्नल नहीं आ रहा है। तो यहां पर आप देखें कि जब हम सिग्नल की बात करते हैं तो वो आपकी आवाज हो सकती है, वो आपका गायन हो सकता है, वो लाइट हो सकती है, रेडियो, टीवी, रडार, सुपरसोनिक, टेम्परेचर, ईसीजी। अब हार्ट है आपका, ये भी तो एक सिग्नल भेज रहा है ना। इसी हार्ट पे आपके शरीर पे अगर मैंने इस तरीके से लगा दिए और कुछ सेंसर, और वो सेंसर को हमने यहां पर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट कर दिया, तो आपका इस तरीके से एक सिग्नलिंग मिल जाएगी, तो इसको हम सिग्नल कहेंगे। तो दो टाइप के सिग्नल अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, खासतौर पे एनालॉग और डिजिटल, दो तरीके के सिग्नल होते हैं। एनालॉग और डिजिटल में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन अगर आप देखें तो एक जो वेव फॉर्म बन रहा है, या फिर कहें कि केवल टाइम के हिसाब से वोल्टेज चेंज हो रहा है, मतलब इस टाइम पे ये वोल्टेज है, इस टाइम पे ये वोल्टेज है, केवल वोल्टेज और टाइम का ग्राफ है ये, है ना। इसको हम कहेंगे एनालॉग सिग्नल। ये कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है, जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ये आपका कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है, चाहे आप वोल्टेज कर दें यहां पर, चाहे आप करंट कर दें, तो यहां पर आप देखेंगे कि इसको हम कहेंगे एनालॉग सिग्नल। ठीक है जी, एनालॉग सिग्नल कॉन्टिन्यूअस है, पूरी ब्लू लाइन आप कॉन्टिन्यूअस देख रहे हैं, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट है। लेकिन यहीं पर अगर डिजिटल सिग्नल होंगे तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, आपने क्या यहां से ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, तो इस तरीके से डिसकॉन्टिन्यूअस सिग्नल जो होते हैं, या फिर कहें कि डिस्क्रीट सिग्नल जो होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई 0 पे लो हो जाएगा और 1 पे हाई हो जाएगा, यानी कि ये जो है ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इनको ले लें और फिक्स सिग्नल बनाने की कोशिश करें तो डिजिटल सिग्नल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सिग्नल कुछ नहीं है, ये टाइम के हिसाब से वोल्टेज का वेरिएशन है, ये टाइम के हिसाब से करंट का वेरिएशन है, ये टाइम के हिसाब से कोई और यहां पर एंटिटी आप देते उसका वेरिएशन है, इसी को हम सिग्नल कहते हैं। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में क्या इसका उपयोग है और इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। सबसे पहली चीज यहां पर देखिएगा, एक बच्चा है जो कुछ बोल रहा है, और वो जो बोल रहा है इसको मैं कहूंगा कि एनालॉग सिग्नल है। अब आप बोलेंगे ये एनालॉग सिग्नल क्यों है? अब आप जब चीजें समझेंगे, मैं डेफिनेशन बताऊंगा आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये एनालॉग क्यों है। जितने भी सिग्नल्स हमारे नेचुरली, यानी कि हमारे वातावरण में आपके मेरे साथ, चाहे आपके बिजली कड़क रही हो तो वो भी एक सिग्नल है ना। तो जो भी नेचुरली ऑकरिंग है, जो भी नेचुरली आ रहा है, वो सारे के सारे एनालॉग सिग्नल है, वो डिजिटल नहीं है सारे के साथ, क्योंकि एनालॉग की बात डिजिटल के साथ की जाती है, डिजिटल की बात एनालॉग के साथ की जाती है। तो कोई भी सिग्नल जो नेचुरली है उसे हम एनालॉग सिग्नल कहेंगे, या ये कहें कोई ऐसा फीचर या ऐसी कोई वस्तु या ऐसा कोई फिनोमेना जो बढ़ रहा है और घट रहा है, बढ़ रहा है और घट रहा है, जिस तरीके से इसको ट्रांसमिट किया जा रहा है। अगर ये तेज बोलेंगे तो ये बड़ी आवाज, ये देखिएगा आप, ये बड़ी आवाज जो है इनके तेज बोलने से है। जब ये थोड़ा सा कम बोल रहे हैं या फिर धीमा बोल रहे हैं तो ये आवाज हो गई। यानी जिस तरीके से बोलेंगे उस तरीके से जो वेव फॉर्म बनेगा, या फिर एक जो संरचना बनेगी, जो फाइनल आउटपुट होगा, उसी को हम सिग्नल कहेंगे, और इसी को हम एनालॉग कहेंगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ जो है वो एनालॉग ही है ना। तो सिग्नल की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो ये है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम। और दूसरी चीज इसमें आती है, एक तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम है, तो कॉन्टिन्यूअस समझना जरूरी है कि ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा। कभी भी आप इसका ग्राफ ऐसे नहीं देखेंगे, यूं यूं ऐसे नहीं देखेंगे, हमेशा ये आपको इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, हमेशा कोई भी ब्रेकेज नहीं होगा। फंक्शन ऑफ टाइम क्यों है? क्योंकि टाइम के साथ, इस टाइम के साथ जो भी यहां पर एंटिटी देंगे, जैसे आपने ऑडियो दे दिया,
या फिर आपने वोल्टेज दे दिया, करंट दे दिया, ये सारे के सारे जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम है। टाइम के साथ जो तब्दील होंगे उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम सिग्नल कहेंगे। लेकिन साथ में एक और चीज होनी चाहिए कि ये जानकारी या फिर इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाए या उसको आदान प्रदान करें। यहां जो बच्चा बोलता है उसने जो भी बोला वो कन्वर्ट हो गया आपके एनालॉग सिग्नल्स में, और ये एनालॉग सिग्नल एक ऑडियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी ऑडियो को रिप्रेजेंट करने की बात यह है कि ये एक एनालॉग सिग्नल है। तो एनालॉग सिग्नल मेनली जो भी मीडियम है, जैसे अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो मैं बीच में जो हवा है उसका इस्तेमाल करूंगा। एनालॉग सिग्नल हमेशा मीडियम यानी कि जो मीडियम की प्रॉपर्टीज है, जो भी जिसके भी थ्रू आप सिग्नल का ट्रांसफर कर रहे हैं या आदान प्रदान कर रहे हैं, उस मीडियम की जो प्रॉपर्टीज हैं या उसकी जो फीचर्स हैं उनका इस्तेमाल करता है इंफॉर्मेशन को भेजने में या फिर लेने में। ओके, तो अब और यहां पर मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर करूं कि एनालॉग सिग्नल एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल है। ये तो आप समझ गए, देखिए ये एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल है, कहीं कोई ब्रेकेज नहीं है। ओके, इसमें कहा गया इन विच वन टाइम वेरिंग सिग्नल क्वांटिटी रिप्रेजेंट अनदर टाइम बेस्ड वेरिएबल, यानी कि आपका ये टाइम है और इस टाइम पे डिपेंडेंट है आपका ये वैल्यू। अब वैल्यू क्या हो सकती है? वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, और भी सारी फिजिकल वैल्यूज हो सकती है। तो टाइम के हिसाब से जो वोल्टेज और करंट चेंज हो रहा है उसको दिखाना, और ध्यान रखिए कि ये कॉन्टिन्यूअस सिग्नल होगा, कोई ब्रेकेज नहीं होगा। जैसे अगर आप ऑडियो सिग्नल यहां पर देखिए, जो बच्चा बोल रहा है वो क्या है? वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उस सिग्नल की, उस वोल्टेज की। जो प्रेशर आप दे रहे हैं बोलने पर, जब इस पे जो प्रेशर पड़ता है इस पर्टिकुलर डिवाइस पे, जब ये साउंड का प्रेशर पड़ रहा है, उस प्रेशर के हिसाब से जो कन्वर्जन हो रहा है, इसी को हम कहेंगे कि ये साउंड वेव से हमने ऑडियो सिग्नल बना दिया, और इसी को हम एनालॉग सिग्नल कहने लगेंगे। ओके, तो यहां पर देखिएगा ये जो पॉइंट है, इस टाइम पे ये जो वोल्टेज है, अगर मैं वोल्टेज और टाइम का ग्राफ बताता हूं तो इस टाइम पे जो वोल्टेज है ये आपको बता रहा है कि आपकी आवाज का थ्रो अभी कितना है। यहां पर सबसे हाई है, यहां सबसे लो है। ओके, एक ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद आप कहीं भी नहीं सुन पाएंगे या कहीं दिया नहीं होगा, वेव फॉर्म। यानी कि ये जो वेव फॉर्म है जो कॉन्टिन्यूस है, आप देख रहे हैं कॉन्टिन्यूस है, लेकिन दोनों तरीके से कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। टाइम तो आप देख रहे हैं। अच्छा, ये जो ऊपर चढ़ाव है और जो नीचे आपका गिराव है, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो अगर टाइम को देखें और इस एम्पलीट्यूड को देखें, उन दोनों ही में अगर आपको वेव फॉर्म कॉन्टिन्यूस मिल रही है, यानी कि कोई ब्रेकेज नहीं है, इसको हम कहेंगे एनालॉग वेव फॉर्म। क्या कहेंगे? एनालॉग वेव फॉर्म। और यही जो एनालॉग वेव फॉर्म है जो इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी, आवाज पहुंचाएगी या कोई और डेटा पहुंचाएगी, बिट्स पहुंचाएगी, बाइट्स पहुंचाएगी, उनको हम एनालॉग सिग्नल कहेंगे। लेकिन अभी मैंने बिट्स और बाइट की बात की, लेकिन बिट और बाइट तो इसमें आता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बिट और बाइट जैसे ही आएगा वो बन जाएगा आपका डिजिटल सिग्नल। समझ में आ गया आपको? एनालॉग सिग्नल केवल और केवल ये प्रेशर्स पे काम करता है या चीजों के वेरिएशन पे काम करता है। एक एनालॉग सिग्नल कॉन्टिन्यूस है। अब कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब यहां पर भी वैल्यू होगी, यहां भी वैल्यू होगी, यहां भी वैल्यू होगी, हर एक पॉइंट पे, हर एक। मैं यहां पर अगर v, t करूं, मतलब ये x है, तो मैं इसको एक काम करता हूं t, v कर देता हूं। ये t, ये x हो गया, ये y हो गया। हर एक टीवी पे, हर एक xy पे आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। कोई भी आपका ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जिसपे आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका मतलब अपने पास एनालॉग सिग्नल में इनफाइनाइट वैल्यू होंगी, इतनी वैल्यू कि आप गिन भी नहीं सकते। हमेशा देखेंगे कि आउटपुट फॉर्म जो होता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कर्व हो सकता है, ये भी एक एनालॉग सिग्नल है। ठीक है जी, ये भी एक एनालॉग सिग्नल है। जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, और जब गाड़ी चला रहे हैं तो उसके बाद गाड़ी जिस तरीके से स्पीड पकड़ रही है, तो वो ऐसे भी तो बन सकता है ग्राफ, तो ये लाइन होगी। तो इस तरीके का आपका एनालॉग सिग्नल बन सकता है। अब मैं आपको एनालॉग सिग्नल की असली जगह ले जाना चाहता हूं जो एनालॉग सिग्नल बनाती है। एनालॉग सिग्नल में कई चीजें होती हैं। एनालॉग सिग्नल को आप डिफाइन कैसे करेंगे? कभी आप बिट बाइट से डिफाइन नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये एनालॉग है। वो जब बिट बाइट करते हैं तो डिजिटल बन जाता है। एनालॉग सिग्नल एम्पलीट्यूड से, टाइम पीरियड से, या फिर आप कहें फ्रीक्वेंसी से और फेज से डिफाइन होता है। एम्पलीट्यूड क्या है? कितने ऊपर और कितने नीचे जा रहे हैं, आपका एम्पलीट्यूड हो गया। फ्रीक्वेंसी मतलब यह है कि कितने, मतलब रेट एट विच द एनालॉग सिग्नल वेरीज। यानी कि आप देखेंगे जैसे यहां पर ये वेवलेंथ बढ़ रहा है, घट रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मतलब वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, और उल्टा। यानी कि आप जैसे ही फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे वेवलेंथ घटेगी, फ्रीक्वेंसी अगर आपकी घट गई तो वेवलेंथ बढ़ेगी। तो ये उल्टे हैं।
फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों की बात कर सकते हैं आप। तीसरा आता है फेज। फेज का मतलब ये होता है कि आप किस पॉइंट से चल रहे हैं, और ये जो दूसरी वेव है वो इस एंगल से कितना डिफर कर रही है, उसी को हम फेज डिफरेंस कहेंगे, है ना। तो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज से डिफाइन होती है एनालॉग सिग्नल या एनालॉग। सारी चीजें जो एनालॉग हैं वो इन्हीं चीज से डिफाइन होती है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज से। एनालॉग सिग्नल क्योंकि ये नेचुरली ऑकरिंग सिग्नल है, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं आपको आवाज लगाऊं तो आप सुन लेंगे अगर ये 10 मीटर है। अगर मैं इसी को 100 मीटर कर दूं तो शायद आप ना सुन पाए, क्योंकि इतनी ज्यादा नॉइस होगी वो इस सिग्नल को एकदम फेड कर देगी। मतलब चलेगा तो ऐसा, लेकिन आप तक पहुंचते पहुंचते वो ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब एनालॉग सिग्नल में नॉइस का बहुत बड़ा रोल आता है। आपकी जो नॉइस है वो आपके सिग्नल को खराब कर देती है और क्वालिटी ऑफ सिग्नल कम हो जाती है। तो ये सारी बात आपको जाननी होगी एनालॉग सिग्नल के बारे में। डिजिटल सिग्नल क्या है और डिजिटल सिग्नल हम कम्युनिकेशन में कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे समझते हैं। देखिए, सबसे अच्छा तरीका है डिजिटल सिग्नल को समझने का कि आप एनालॉग सिग्नल को समझ जाएं। यह सब मान के चलिए कि एनालॉग सिग्नल जो है, डिजिटल सिग्नल एनालॉग नहीं है। देखिए कैसे। डिजिटल सिग्नल, एक तो एनालॉग सिग्नल जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है ना, डिस्क्रीट नॉन डिस्क्रीट होता है। कहने का मतलब कि ये डिजिटल सिग्नल क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो ये कॉन्टिन्यूस है। डिजिटल सिग्नल कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ये नॉन कॉन्टिन्यूस होता है। दूसरा डिस्क्रीट मतलब ये है कि हर पॉइंट पे आपको वैल्यू मिलेगी एनालॉग सिग्नल में। डिजिटल सिग्नल में आपको डिस्क्रीट वैल्यू मिलेगी, मगर हर पॉइंट पे आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, तो डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो बनते एनालॉग से ही हैं, तो आपको एनालॉग समझना बहुत जरूरी है इसके लिए। डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वही एनालॉग सिग्नल का बाइनरी फॉर्म होते हैं। यानी डिजिटल सिग्नल को हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी फॉर्म में दिखाते हैं। और यहां पर भी यही हो रहा है कि हम दिखा तो रहे हैं, बिल्कुल ये आपका मान लीजिए वोल्टेज है और आपका ये टाइम है, यहां पर भी हम वोल्टेज टाइम ही देंगे, लेकिन हम वोल्टेज टाइम जो होगा, इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या है, ये हो गया, इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या है, ये हो गया, इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या हो गया। तो ये जो आपको मिले ना इस तरीके से, इसी को हम अब डिजिटल कहने लगेंगे। ये जो है, इसी को ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये एनालॉग का ये पॉइंट ले लिया, इसको हम डिजिटल कहने लगेंगे। क्लियर है। तो एनालॉग डिजिटल में अंतर भी समझ रहे हैं आप, साथ में ये भी समझ रहे हैं कि डिजिटल सिग्नल होते क्या है। अब आप देखिए कि जो डिजिटल सिग्नल है, पहली चीज तो ये डिसकंटिन्यूअस है। आप ये मान के मत चलिए कि ये लाइनें जुड़ी हुई हैं, नहीं, आपका 0 ये है और 1 ये है। तो मगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये बनेगा इस तरीके का, ये आपका 0 हुआ, ये आपका 1 हुआ, फिर यहां पर 0 0, फिर यहां 1 हुआ, यानी कि ये डिसकंटिन्यूअस है, आपस में कंटिन्यूटी नहीं है, यहां पर ब्रेकेज हो रहा है। और साथ में ये आप देखेंगे कि यहां पर इस तक तो वैल्यू आपको मिल रही है, यहां से यहां तक एक ही वैल्यू मिल रही है, यानी कोई इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं मिल रही, कोई चेंजिंग वैल्यू नहीं मिल रही। तो डिजिटल सिग्नल आपके डिसकंटिन्यूअस है, जो कि यहां आप देख पा रहे हैं। ये केवल 2 वैल्यू ले सकते हैं, एक तो ये 0, ये देखिए यह 0 है, या फिर 1, यही 2 वैल्यू ले सकते हैं, यानी कि लो और हाई। जैसे आप एक स्विच आपके घर में होगा, आप इसको ऑन करिए तो आप 1 मान लीजिए, ऑफ कर लीजिए तो 0 मान लीजिए। इसी तरीके से जब हम डिजिटल सिग्नल का ट्रांसफर करेंगे तो 0 वोल्ट जब भी मिलेगा रिसीविंग पार्टी को, वो कहेगा कि हमको 0 मिला है। रिसीविंग पार्टी को आप 5 वोल्ट भेजेंगे, वो कहेगा कि हमें 1 मिला है। सारा खेल इस वोल्टेज का है और कुछ नहीं है। डिजिटल सिग्नल आप कहेंगे कि भाई जो एनालॉग सिग्नल है उसको तो हम फेज, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी इन सबसे डिफाइन कर लेते हैं। डिजिटल सिग्नल को भी हम हार्मोनिक्स में डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि इसको भी हम साइन वेव बना सकते हैं। ये जो चित्र आ रहा है आप देखेंगे कि यहां पर भी हम वेव इस तरीके से वेव बना सकते हैं, इसको हम हार्मोनिक्स कहते हैं। यानी कि ये ऐसे बनेगा, जितना ज्यादा आप एन बढ़ाएंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना यहां पर ये और यहां पर इसके वेरिएशन हो जाएगा। फाइनली आप देखेंगे एन जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, जो कि आपका डिजिटल सिग्नल ही होता है। तो एनालॉग सिग्नल की तरह डिजिटल सिग्नल जो है उसमें भी हम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी और फेज ये बता सकते हैं। ऐसा आप कभी नहीं कह सकते हम नहीं बता सकते, क्योंकि अल्टीमेटली एनालॉग से ही डिजिटल बनता है। और इस डिजिटल को भी हम इस तरीके से जो आप चित्र देख रहे हैं, हम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज में ढाल सकते हैं। अब आप कहेंगे देखिए ये जो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी और फेज, तो ये एनालॉग सिग्नल के फीचर है। तो डिजिटल सिग्नल के फीचर्स क्या होते हैं? तो सबसे अच्छी बात यह है कि डिजिटल है, ये 0 और 1 ही हो सकता है आपके पास, डिस्क्रीट है, नॉन कॉन्टिन्यूअस है। तो डिजिटल सिग्नल को डिफाइन करने का तरीका है बिट इंटरवल, क्योंकि आप बिट्स भेज रहे हैं, बेसिकली 0 1 0 1 इस तरीके से ही तो भेज रहे हैं, ये तो आपका सिग्नल है। तो बिट इंटरवल और बिट रेट,
बिट इंटरवल, बिट रेट। तो बिट इंटरवल और बिट रेट में क्या अंतर है? देखिएगा, बिट इंटरवल का मतलब ये होता है जितना समय लगा आपको एक सिंगल बिट को उठाइए, जितना समय यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में लगा, उसको आप कहेंगे बिट इंटरवल। बिट रेट क्या होगा? कितने बिट आपने एक इंटरवल में या ये कहेंगे एक सेकंड में भेजे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा कि यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि ये यहां से यहां तक तो ये आपका बिट इंटरवल हो गया, लेकिन एक सेकंड में आप यहां से यहां तक कितने भेज रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 जो है बिट पर सेकंड, इसका बिट रेट हो गया, जो कि मैं ये आपको बता रहा हूं। और एक सेकंड में आप एक बिट भेज रहे हैं, तो इसका मतलब एक सेकंड में आप 8 बिट इंटरवल्स है। तो आप जब भी बिट डिजिटल सिग्नल को डिफाइन करेंगे, उसमें दो ही चीज होगी कि ये कभी नहीं आता, ये बहुत आगे की, मतलब जब आप थोड़ा एडवांस में पहुंचेंगे तब आप देखेंगे कि एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी में कैसे दिखाया जाता है। अगर आप भी बिगनर है तो आप बिट इंटरवल और बिट रेट को ही समझेंगे। जो नेक्स्ट बात आती है डिजिटल सिग्नल में, वो ये है कि हम ऑडियो सिग्नल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल सिग्नल अपने आप नहीं बनता। एनालॉग सिग्नल लिया, हम एनालॉग सिग्नल का यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांसमिशन नंबर के लिए। अब नंबर का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? नंबर को हमको भेजना है। अब नंबर को हमको, जैसे आपने कहा कि मुझे 6 नंबर भेजना है, कैसे भेजेंगे इसको हम पहले बिट में कन्वर्ट करेंगे, बिट्स में। अब हम इन बिट्स को कन्वे करेंगे एज ए इंफॉर्मेशन, या फिर इसको आगे हम बढ़ाएंगे, आगे भेजेंगे। तो डिजिटल सिग्नल ये कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी यूज करेगा। जैसे आप यहां पर देखिए, ये वोल्टेज का करेगा, करंट का करेगा, ताकि हम एक बिट को भेज सके। जैसे अगर हमको 0 भेजना है तो हम कहेंगे अब यार 0 वोल्ट भेज देते हैं, 1 भेजना है तो हम कहते हैं +5 वोल्ट भेज देते हैं। तो ये वोल्टेज का इस्तेमाल हो रहा है बिट्स को भेजने के लिए। अब आप थोड़ा सा इसका साइंस समझिए कि असली में डिजिटल सिग्नल काम कैसे करता है। जैसे मैंने बताया आपको 6, अब 6 का अगर आप निकालेंगे 2 3 6, ठीक है, ये आपका हो गया 0, 2 1 2, तो ये आपका हो गया 1। तो इसका बेसिकली क्या बना? 110। तो 6 का डिजिटल क्या हो गया? 110। अगर हमको 6 भेजना है तो हम बेसिकली हमको भेजना है 110। अब इसको कैसे भेजेंगे? हम ये पहले डिसाइड कर लेंगे कि देखिए साहब, कि जो हाई है, मतलब +5 वोल्टेज जब होगा तो हम ये कहते हैं कि ये 1 होगा, और अगर ये 0 वोल्टेज है तो हम ये कहेंगे +0 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका लो हो गया। इसका मतलब ये 1 और ये 1, इसका मतलब 2 हाई हो गए। तो 6 भेजना है तो 2 हाई भेजने पड़ेंगे, पहला हाई फिर दूसरा हाई, और फिर उसके बाद आपको 0 भेजना पड़ेगा, मतलब लो। तो आप ये देखिए, ये 6 जा रहा है, ये पहला 1 हो गया, ये दूसरा 1 हो गया, और अब नीचे आ गया आप 0। तो यहां पर आप लिख लीजिए +5 वोल्ट, और चाहे तो आप यहां पर और भी दूसरा कर सकते हैं, क्योंकि 0 पे हम -5 पे चला गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने केवल समझाने के लिए किया है कि 0 बिट क्योंकि लो है, इसलिए नीचे दिखाने की कोशिश की आपको। अब आप एक और समझ लीजिए, इसमें ये जो थिक लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये जो राइज हो रहा है, ये आपका 1 हो गया, जो नीचे की तरफ जा रहा है इसको हम 0 कहेंगे। ये ध्यान रहेगा? ओके। अब अगली बात जो इसमें आती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है डिजिटल सिग्नल के लिए। वो ये है कि डिजिटल सिग्नल जैसे एनालॉग सिग्नल जो होता है, वो अगर नॉइस है तो बहुत ही ज्यादा उसमें डिस्टॉर्शन हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। डिजिटल सिग्नल जो है वो नॉइस के हिसाब से खराब नहीं होते, उतने ज्यादा नहीं खराब होते, बहुत ही कम खराब होते, क्योंकि है ही कम। डिजिटल तो पूरा का पूरा है ना, ऐसे करके, सॉरी एनालॉग, डिजिटल तो केवल इतना है। ये जो वेव्स हैं, यानी कि डिजिटल वेव आराम से आप भेज सकते हैं, रिलायबल हैं, एनालॉग वेव्स की तरह नहीं है। इसमें आप चाहे तो आप वॉचेस की बात कर लें, आपके घड़ी में जो बंधी होगी वो डिजिटल वॉच होगी। आपका कंप्यूटर पूरा डिजिटल है। कंप्यूटर से जो भी वायर होते हैं, चाहे आपके कंप्यूटर के अंदर के वायर हों या फिर बाकी नेटवर्किंग केबल्स हों, सब में आपका डेटा जो है वो इस तरीके से ही जाता है, डिजिटल सिग्नल की तरह जाता है, 0-1 की तरह जाता है, वोल्टेज की तरह जाता है। ओके। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में अंतर क्या है? देखिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनको अलग करता है वो ये है कि एनालॉग सिग्नल जो है आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं, यानी कि इसमें कहीं भी ब्रेकेज नहीं होगा। आप देखिए, ये जो सिग्नल है इसमें कहीं ब्रेक नहीं है। जो बच्चा जब ज्यादा बोलता है, मतलब तेज बोलता है, तो यहां पर ये बढ़ जाता है इसकी एम्पलीट्यूड, यानी अगर इस तरीके से तो ये थोड़ा बढ़ गया, और जैसे ही इन्होंने कम बोला तो उसके बाद वो कम हो गया। तो कॉन्टिन्यूअस है, कहीं ब्रेकेज नहीं है ना। और ये एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड है, और यहां पर हमने कह दिया कि भाई ये एम्पलीट्यूड हो गया ये वाला, और ये हमारा टाइम हो गया। तो इस तरीके से वेरी करता है। डिजिटल सिग्नल थोड़ा अलग होता है। डिजिटल सिग्नल बनता है एनालॉग से ही है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये डिस्क्रीट है। ये आप इसको कॉन्टिन्यूअस मत मानिए। इसका मतलब ये है कि यहां पर आपका 0 है, यहां 1 है,
जो मैं आपको लाइन ये दिखा रहा हूं ना, यही असली सिग्नल होता है। ये आपका 0 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, तो अल्टीमेटली ये इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे यूं, ठीक है। तो इस तरीके का सिग्नल जो होता है डिस्क्रीट होता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसमें कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, और ये बाइनरी जाता है, यानी कि 0 और 1 इसमें जाता है। यहां पर प्रॉपर वैल्यूज जाती हैं। अगर मैं आपको कहूं a sin ओमेगा t, तो जो भी आप इसके अंदर डालेंगे वैल्यू, ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया, जो भी वैल्यू डालेंगे साइन कुछ ना कुछ वैल्यू देगा आपको, और वो आपका एक वेव फॉर्म बना देगा, एनालॉग सिग्नल बना देगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें अंतर है वो ये है कि आप एनालॉग सिग्नल को इस तरीके से वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि साइन वेव हो, कोई भी वेव हो सकती है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, चाहे पीरियोडिक हो चाहे ए पीरियोडिक हो। पीरियड के हिसाब से चल रही है, यानी कि बिल्कुल इस तरीके से चल रही है पीरियड के हिसाब से, या फिर ऐसे ऐसे चल रही हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका एनालॉग सिग्नल में ही आता है। यहां देखिए ये आपका स्क्वायर है, तो अगर मैं आपको साइन वेव दिखाऊं या फिर कॉन्टिन्यूअस दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहीं पर जो डिजिटल सिग्नल है वो थोड़े अलग हो जाएंगे। डिजिटल सिग्नल देखिए जैसे ऑन ऑफ करेंगे उस हिसाब से ये ऑन होगा या ऑफ होगा, यानी कि आपके स्क्वायर शेप बनेंगे, या फिर और भी शेप बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा स्क्वायर ही बने, ये उसका शेप अलग भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है उसको कैसे फॉर्म करेंगे, किस डिवाइस से फॉर्म कर रहे हैं। तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट अंतर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट अंतर है, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन बताता है। 3 पैरामीटर जो है एनालॉग सिग्नल को बताती है। पहली चीज क्या है इसमें, आपका एम्पलीट्यूड हो गया, आप वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, या फिर फेज कह सकते हैं। किसी भी वेव फॉर्म की, जैसे अगर मैं इस तरीके से एक वेव बनाऊं तो यहां पर देखिए कितना ऊपर नीचे जा रही है, आपका एम्पलीट्यूड हो गया। कितने समय में, 1 सेकंड में कितने बार ये इस तरीके के है, कितने बार आपको ऊपर नीचे जा रही है, वो फ्रीक्वेंसी हो गई। और यहां से लेकर यहां तक, ये ऊपर से लेकर यहां तक डिस्टेंस जो हो गया आपका वेवलेंथ हो गया। फेज क्या हुआ कि यहां पर जब चली तो एंगल ये था, अब दूसरी अगर वेव है वो मान लीजिए अभी इस जगह पे है, तो इसका जो एंगल होगा यहां पर और इसका एंगल होगा, इसके बीच का जो एंगल होता है उसे फेज कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं फ्रीक्वेंसी, आपके चाहे एम्पलीट्यूड भी कह लें इसको, और फेज, और ये फ्रीक्वेंसी, ये सारे पैरामीटर इसमें काम करते हैं। एक इसमें टाइम पीरियड भी आता है जो फ्रीक्वेंसी का उल्टा है। लेकिन डिजिटल सिग्नल को आप इससे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके लिए बात आती है बिट रेट की, या बिट इंटरवल कहें, या डेटा रेट, या फिर बॉड रेट। बिट रेट और बॉड रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बिट इंटरवल और बिट रेट भी आता है। बिट इंटरवल का मतलब ये होता है कि भाई ये यहां से यहां तक दूरी कितनी है एक बिट की, एक बिट गया फिर दूसरा बिट कितने देर में गया, वो आपका बिट इंटरवल हो गया। और उसके बाद ये हो गया कि बिट रेट का मतलब ये हो गया कि आपके एक टाइम इंटरवल में या एक सेकंड में कितने बिट्स जा रहे हैं। यहां पर देखिए 8 बिट्स जा रहे हैं। तो बिट रेट और बॉड रेट ये डिफाइन करते हैं डिजिटल सिग्नल को। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज डिफाइन करते हैं एनालॉग सिग्नल को। जो इसमें अगला अंतर आता है वो ये है कि क्योंकि एनालॉग सिग्नल हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, तो कॉन्टिन्यूअस में आप ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यानी कि हर एक पॉइंट पे आपको वैल्यू मिलेगी। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये टाइम है आपका और ये आपका वोल्टेज हो गया मान लीजिए, या करंट हो गया, हर एक टाइम पे आपको कोई ना कोई करंट या वोल्टेज मिलेगा। तो इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि कोई ब्रेकेज ही नहीं है, हर पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। डिजिटल सिग्नल में ऐसा नहीं होता। देखिए यहां पर आप एनालॉग सिग्नल में हर पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, चाहे आप AM करें या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करें, कोई भी हो। लेकिन डिजिटल सिग्नल में आपको या तो 0 मिलेगी या 1 मिलेगी। जैसे मैंने बताया बनता एनालॉग से ही है, तो ये एनालॉग सिग्नल जो ब्लू में दिख रहा है, और उसके बाद हमने इसका क्या किया, इसमें 2 तरीके होते हैं, इसमें स्टेप्स होते हैं, इसमें हम सैम्पलिंग करते हैं, क्वांटाइजेशन करते हैं, उससे हमारा डिजिटल सिग्नल बनता है। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये आपके जो सीढ़ी नुमा है, ये आपके डिजिटल सिग्नल है। इसके बाद आती है एनालॉग सिग्नल जो होते हैं, जैसी नॉइज आएगी, जैसे आप यहां खड़े हैं और मैं यहां खड़ा हूं, अगर हमारे बीच में केवल 5 मीटर 4 मीटर का अंतर है तो हम सुन लेंगे एक दूसरे को। लेकिन इसी को मैं 100 मीटर या 200 मीटर या 1 किलोमीटर कर दूं तो शायद हम ना सुन पाए। तो ये नॉइज आएगी तो ये एनालॉग सिग्नल एकदम से खराब हो जाता है। डिजिटल सिग्नल इतना प्रोन नहीं है, क्योंकि इसमें 0-1 जा रहा है, वोल्टेज के हिसाब से जा रहा है, इतना खराब नहीं होता इसमें, मतलब नॉइज का इतना ज्यादा रोल नहीं है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे ह्यूमन वॉइस है। अब ह्यूमन वॉइस में ये बच्चा बोल रहा है, जो भी बोल रहा है वो आगे कन्वर्ट हो रहा है। अब इनके जो आवाज का जो थ्रस्ट है उसी के हिसाब से हमारा सिग्नल बन रहा है। जैसे मोबाइल फोन्स है उसमें भी आप आवाज लगाते हैं, वो आपका एक एग्जांपल हो गया एनालॉग सिग्नल का। जो आपका लैंडलाइन पुराने फोन हुआ करते थे वो भी आपके इसी में आते हैं, एनालॉग सिग्नल में आते हैं। लेकिन आज का जो डिजिटल एरा है उसमें आप देखेंगे कि सब कुछ 0-1 है। आप कंप्यूटर के अंदर चले जाइए, आप कंप्यूटर के बसेस देख लीजिए, या फिर आपके डिजिटल वॉच देख लीजिए, सारे के सारे डिजिटल सिग्नल से ही काम करते हैं, डिजिटल पे काम करते हैं। तो ये मोटे मोटे अंतर हो गए आपके एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के।
तो होपफुली आपको अंदाजा हो गया होगा डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल और दोनों के बीच में अंतर का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।